आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मानव संसाधन। मानव संसाधन को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। यानी किस जगह पर कितने लोग रह रहे हैं वो आबादी कहलाती है। आबादी की गणना की जाती है। आबादी का संबंध विशेष स्थान से होता है। जैसे आप अपनी बोलचाल में कई बार सुने होंगे कि हमारे गांव की जनसंख्या 1000 है, बिलासपुर की इतनी है, रायपुर की इतनी है, रायगढ़ की इतनी है, छत्तीसगढ़ का इतना है और पूरे भारत का इतना है। तो यही सब कहलाती है आबादी। और इस आधार पर ही हम कह सकते हैं कि भारत में गांव में इतने लोग रहते हैं, शहर में इतने लोग रहते हैं, और ये ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या के नाम से जाने जाते हैं। जनसंख्या या आबादी का हम संसाधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझेंगे। यानी एक देश की जो जनसंख्या होती है, यदि हम उसको सही रूप से प्रयोग करेंगे तो जनसंख्या के दम पर वो देश आगे लगातार बढ़ सकता है, चाहे वो घर का हो, समाज का हो या देश का हो। यदि जनसंख्या का सही उपयोग किया जाए तो अपनी कार्यकुशलता के दम पर वो देश, वो समाज जो है जनसंख्या के कारण ही आगे बढ़ सकता है। चीन जो है हमसे आबादी में ज़्यादा है और अपनी कार्यकुशलता के दम पर आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व को वो अपनी लोहा मनवा रहा है। तो ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं जिसमें आबादी को एक संसाधन के रूप में विकसित करने का प्रचलन हो गया है। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, देश की आबादी घट रही है कि बढ़ रही है, लोग वहाँ पर औसतन कितने साल जीते हैं या जीने की उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ महिला कितना है, पुरुष कितना है, इनका अनुपात कितना है, बच्चे युवा और वृद्ध का अनुपात क्या है, नगरों में निवास करने वाले कितने हैं, गांव में निवास करने वाले कितने हैं, साक्षर में उच्च साक्षर प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं। ये सब जब जनसंख्या होती है तो इससे पता चलता है। जनसंख्या की जब जनगणना होती है, गिनती होती है, तो इससे पता चलता है। तो ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? तो आजकल दुनिया के हर देश में जनगणना होती है। जनगणना मतलब लोगों की गिनती करवाई जाती है और हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, जिससे हम जान जाते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय या जिस समय भारत में जनगणना प्रारंभ हुई तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो पिछले जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली जनगणना कब होगी। यानी 2011 के बाद सीधा 2021 में हमारे देश में जनगणना फिर होगी। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़े, पहला हमको पता चलता है लोगों की कुल संख्या। किसी भी देश में जनगणना होती है तो वहाँ उस देश में लोगों की कुल संख्या कितनी है। जैसे भारत की आबादी कितनी है, हम भारत का उदाहरण देखेंगे तो भारत की आबादी कितनी है ये हमको जानकारी प्राप्त होती है जनगणना से। इसी प्रकार दूसरा है महिलाओं व पुरुषों की संख्या। जनगणना में ये बताया जाता है, लिखा जाता है कि आपके यहाँ महिला कितने हैं, पुरुष कहाँ कितने हैं। फिर उसके बाद उनको जोड़ करके पूरे देश की महिला और पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाती है। हमको पता चलता है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी हैं और पुरुषों की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या। जनगणना से हमको पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है। यहाँ हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो भारत में पढ़े लोगों की संख्या कितनी है, निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है, ये दोनों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर चौथा है अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या।
जनगणना के माध्यम से हमको अलग अलग आयु समूह के लोगों की बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे 5 वर्ष तक की आयु के कितने हैं, कितने बच्चे हैं, 10 वर्ष तक के कितने लोग हैं, 20 वर्ष तक कितने हैं, 40 कितने हैं, 60 कितने हैं, 80 कितने हैं, 100 कितने हैं। तो अलग अलग आयु के लोगों की जनसंख्या के बारे में भी हमको पता चलती है। और 5वां है कितने लोग किस पेशे से जुड़े हैं, इसकी जानकारी होती है। जैसे जब जनगणना होती है, घर में जब जनगणना करने वाले लोग जाते हैं तो हमको पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, उनका पेशा क्या है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बेरोजगार है, तो कौन किस पेशे से जुड़ा है, इसकी जानकारी भी जनगणना के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़े 5 हमको आंकड़े मिलते हैं। लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या और कितने लोग किस पेशे से जुड़े हैं, इसकी भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर है कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। जनगणना की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे गांव में कितने लोग रहते हैं, हमारे ब्लॉक में कितने हैं, हमारे ज़िले में कितने लोग हैं, हमारे राज्य में कितने हैं, या हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। घर घर जाकर पता करने के कारण औसतन ये आंकड़ा जो है एकदम सही रहता है, विश्वसनीय माना जाता है। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत में कुल 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। यानी आज से करीबन 9 साल पहले भारत में 121 करोड़ और 2 लाख लोग थे। इसी क्रम में 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। तो इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ गई है। तो इसी को हम कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि, यानी जनसंख्या का बढ़ना, ये कहलाता है जनसंख्या की वृद्धि। पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। यानी भारत की जनसंख्या देखिए, पृथ्वी की कुल आबादी का 17.5% भारत में रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, जो कि पहला नंबर में है, और यहाँ विश्व की आबादी का 20% रहता है। यानी भारत में 17.5 और चीन में 20% आबादी रहता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी थी 2,55,00,000 से अधिक थी। छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की जनसंख्या का केवल 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दर सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। यानी यहाँ पर भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में, गांव में रहते हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। भारत आज भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर 80% लोग आज भी नहीं 69% लोग आज भी गांव में बसते हैं, और केवल 31% लोग जो है ये शहरों में निवास कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा भी हमको जनसंख्या के बारे में भी जनसंख्या से पता चलती है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश में केवल 17% लोग शहरों में रहते थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 साल में भारत में शहरीकरण किस प्रकार से बढ़ा है। भारत की आबादी कितना हिस्सा शहर में रह रही है, तो भारत राज्य के लगभग 23% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 2001 में 20% लोग ही शहर में रहते हैं। यानी शहर में रहने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसके कारण क्या है, तो शहर में रोजगार का होना इसका एक प्रमुख कारण है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंग अनुपात।